एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस डिजिटल क्लासरूम में। और हम आशा करते हैं कि आप लोग का आज का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है ना, क्योंकि हमको फीडबैक मिला है 2 4 5 लोगों से। सब लोग तो नहीं कर पाते हैं कॉल, लेकिन 2 4 5 10 लोग किए हैं, जिससे कि फीडबैक बहुत अच्छा आया है। ठीक है, जो भी मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे थे उनका बहुत अच्छा गया है। ठीक है, चलिए आइए बउआ। और आज हम लेकर के आए हैं पूरा मैथ का फॉर्मूला आप लोग के लिए लेकर आए हैं, है ना। क्या लेकर आए हैं बउआ? मैथ का फॉर्मूला लेकर आए हैं, पूरा चैप्टर का। बात समझ में आया? ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव में बहुत सहायता मिले, बहुत की बहुत सहायता मिले। आप लोग 1 घंटा का वीडियो रहेगा बउआ, 1 घंटा देख लीजिएगा, खाना बनाते बनाते, या तो थोड़ा सा सुबह में समय मिल जाए या रात में समय मिल जाए, 1 घंटा देख लीजिएगा, ताकि सारा फार्मूला का आपको क्या हो जाए बुआ, रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर से हम शुरू से शुरू करते हैं आपको। ठीक है, चलिए आइए। पहला है बउआ वास्तविक संख्या। क्या है बउआ? चैप्टर का नाम है बउआ वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत बउआ हमको पढ़ना है बउआ यूक्लिड विभाजन। क्या बोलते हैं बउआ? यूक्लिड विभाजन, समझे। जिससे हमको क्या ज्ञात होता है बउआ? HCF ज्ञात होता है। यूक्लिड विभाजन होता क्या है बउआ? A बराबर BQ प्लस R। बोले तो बउआ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? भाज्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? भाजक, है ना बउआ। ये क्या होता है बउआ? भागफल। और ये क्या होता है बउआ? शेष। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। बोले तो A बराबर BQ प्लस R, जहां R क्या होता है बउआ? B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। और 0 के बराबर जब हो जाता है तो क्या निकल जाता है बउआ? हमको मसा निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है बउआ आपका परिमेय संख्या, और क्या आता है बउआ? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बउआ? है ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं बउआ? जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, या जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव हो। जिसका पूर्ण वर्गमूल क्या हो बउआ? संभव हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या बउआ जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं बउआ? अपरिमेय संख्या। या बउआ क्या पॉइंट के बाद क्या बउआ? x बाई डबल x बाई ट्रिपल x बाई ऐसा करके रहे तो कौन सी संख्या होगा बउआ? अपरिमेय संख्या। आज हम बेसिक से बेसिक चीजों का ज्ञान आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम अच्छा से जाए। और जिस प्रकार आप क्लासरूम में देते थे टेस्ट वगैरह शांति दिमाग से, शांति माहौल रहता, उसी प्रकार अपने दिमाग को शांत रखना है और अच्छा से एग्जाम देना है, ज्यादा कटिंग फटिंग करना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बउआ, इसके अंतर्गत आएगा बउआ 0। 0 क्या है बउआ? परिमेय संख्या। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बउआ। और इधर पाई क्या है बउआ? अपरिमेय संख्या। बड़ा पॉपुलर है राजा। ठीक है, चलिए आए बउआ, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे बउआ शांत और अशांत। क्या पढ़ते थे बउआ? शांत और अशांत। शांत और अशांत में क्या होता था बुआ? शांत कौन होता? जो 2 के फॉर्म में होता था, या 5 के फॉर्म में होता था, या 2 और 5 के फॉर्म दोनों में होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे बुआ? शांत बोलते थे, है कि नहीं। और जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी चलाता था, वो क्या होता था बुआ? अशांत। आपको पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो जो 2 के फॉर्म में रहे शांत, जो 5 के फॉर्म में रहे शांत, या जो 2 और 5 दोनों के फॉर्म में रहे, वो क्या होगा बउआ? शांत। बाकी सब क्या होगा बउआ? अशांत। चलिए, ये तो आपका बेसिक था। और हम बात करते हैं फार्मूला का बउआ। तो इसमें एक फार्मूला क्या हुआ बउआ? यूक्लिड विभाजन का आया। क्या आया बउआ? A बराबर BQ प्लस R। अब बउआ एक आपका मेन फार्मूला इसमें आता है बउआ कि लसा और महसा का गुणनफल दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है। बोले तो बउआ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बउआ? लसा गुने महसा। लसा गुने महसा, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाता है बउआ? लसा गुने महसा बटे दूसरी संख्या। फिर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है बउआ? लसा गुने महसा,
अब बटे पहली संख्या। बउआ कोई 3 गो आपका देल रहेगा, चौथा आपका पूछेगा। उसी प्रकार बउआ आपसे पूछ देगा बउआ, है ना, कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बउआ, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा बउआ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या बउआ, मासा। उसी प्रकार बउआ मासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लसा। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला आपका था सारा का सारा किसका बउआ, वास्तविक संख्या का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बउआ बहुपद। आगे क्या है बउआ, बहुपद। आप लोग को बहुपद के बारे में बताए थे बउआ कि जिसका घात किसमें हो बउआ, पूर्ण संख्या में हो। जिसका घात किसमें हो बउआ, पूर्ण संख्या में। बोलते बउआ 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि घात आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या बटा के रूप में यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? चलिए बउआ एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं बउआ, रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं बउआ, द्विघातीय बहुपद। क्या कहलाते हैं बउआ, द्विघातीय बहुपद। और 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं बउआ, त्रिघातीय बहुपद। है कि नहीं बउआ? चलिए बउआ है ना, रैखिक बहुपद का समान रूप क्या होता है बउआ, ax प्लस बी, है कि नहीं बउआ? और द्विघातीय का होता है बउआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और त्रिघातीय का होता है बउआ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। सब जगह बउआ a इजकल टू नॉट 0, एक जगह पर 0 होना नहीं चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए बउआ ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है बउआ कि जब द्विघात बहुपद दिया रहे बउआ तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग बराबर बउआ माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बउआ, सी बटा ए। और जब शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया रहे बउआ तो द्विघात बहुपद क्या हो जाता है बउआ, हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या बउआ, अल्फा इंटू बीटा। बोलिए बउआ द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। जब शून्यकों का गुणनफल योगफल दिया रहे बउआ तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक मरते प्लस फिर माइनस फिर प्लस। बोलिए बउआ कैसा लगा? ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले को द्विघातीय, 3 घात वाले को त्रिघातीय, सबका समान रूप बउआ, है कि नहीं? इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है बउआ, 1। इसका मैक्सिमम पावर 2, इसका मैक्सिमम पावर बउआ 3। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बउआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा रहेगा बउआ, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा रहेगा। चलिए बउआ ये होता क्या है बउआ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हुआ पहला समीकरण। दूसरा बउआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या बउआ, 0। और जब इस फॉर्म में आ जाए बउआ a1 बटा a2 इजकल टू नॉट b1 बटा b2, a1 बटा a2 इजकल टू नॉट b1 बटा b2, तो ये क्या है बउआ, संगत। क्या है बउआ, संगत। और इसका ग्राफ कैसा है बउआ, प्रतिच्छेदी ग्राफ। और कितना हल है बउआ, एक हल। कितना हल है बउआ, एक हल। ठीक है, यदि बउआ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इजकल टू नॉट c1 बटा c2 रहे तो ये क्या होगा बउआ, असंगत। क्या बउआ, असंगत। दिख रहे हैं क्योंकि वो सही वो गलत है ना, असंगत। क्या बउआ, असंगत। इसका ग्राफ कैसा होगा बउआ, समांतर ग्राफ। और जब समांतर ग्राफ है बउआ तो कोई हल नहीं, बोले तो शून्य हल, बोले तो शून्य हल। ठीक है, चलिए आइए बउआ अगला क्या है बउआ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ये भी कैसा है बउआ, संगत है। कैसा है बउआ, संगत। और संगत होता है बउआ अविरोधी। क्या होता है बउआ, अविरोधी। संगत का मतलब होता है साथी। यदि कोई मेरा साथी है बउआ तो मेरा विरोध नहीं करेगा, बोले तो ये रहेगा अविरोधी। क्या बउआ, अविरोधी। संगत क्या रहता है बउआ, अविरोधी। असंगत बउआ विरोधी। ठीक है, चलिए बउआ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये कैसा ग्राफ देगा बउआ, संपाती ग्राफ। संपाती ग्राफ बोले तो अनेक हल, बोले तो अनंत हल। क्या बउआ, अनंत हल। इससे जरूर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। बहुत अच्छी तरह से देखिए, समझिए और परीक्षा में मन से बनाइए। आपका 18 फरवरी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल
जो भी एकदम ढंग से पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल याद किए हैं, उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। और जिनका नहीं भी याद है, थोड़ा एक बार मन से देख लीजिए, मन से पढ़ लीजिए, ताकि थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बउआ। आगे है बउआ द्विघात समीकरण। क्या है बउआ? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता है किस रूप में बउआ? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें हम लोग को निकालना होता है बउआ विवेचक। क्या निकालना होता है बउआ? विवेचक। और विवेचक बराबर डी बराबर क्या होता है बउआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के बराबर आ जाए बउआ, तो होगा मूल वास्तविक एवं समान। मूल वास्तविक एवं समान। यदि बउआ प्लस में आ जाए, यानी 0 से बड़ा आ जाए बउआ, 0 से बड़ा आ जाए बोले तो प्लस में आ जाए, तो क्या होगा बउआ? मूल वास्तविक एवं असमान। यदि बउआ डी का मान, यदि डी का मान बउआ ऋणात्मक आ जाए, यानी 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं। ये आपको 2-3 नंबर देगा बउआ। बोलिए बउआ विवेचक बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघात सूत्र इसी को बोलते हैं बउआ श्रीधराचार्य नियम। क्या बोलते हैं बउआ? श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम। बोलिए क्या है बउआ? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। इसको लिख सकते हैं बउआ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा क्या बउआ? 2a। बात समझ में आया? ये था किसका बउआ? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का कि विवेचक बराबर क्या होता है बउआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि विवेचक का मान 0 के बराबर आ जाए बउआ, तो मूल वास्तविक एवं समान। ये दर्शाता है तीनों बउआ प्रकृति, कि किस प्रकृति का होगा, किस प्रकृति का होगा। यदि डी का मान बउआ प्लस में आ जाए, यानी 0 से बड़ा आ जाए बउआ, तो क्या होगा बउआ? मूल वास्तविक एवं असमान। और यदि ऋणात्मक आ जाए बउआ, तो क्या होगा बउआ? कोई मूल वास्तविक नहीं। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बउआ एपी। एपी आप लोग को पता है बउआ कि समान अंतर होना चाहिए। बोलिए बउआ प्रथम पद को सूचित करते हैं बउआ ए से, सर्वांतर को बउआ डी से, और एनवा पद को बउआ एन से या टीएन से, और एन पदों को योग के बउआ एसएन से, और अंतिम पद को या तो एल से या तो टीएन से या तो एन से। ठीक बउआ? तो बोलिए बउआ एनवा पद बराबर क्या होता है बउआ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी में बउआ आपको दे देगा बउआ 30वां पद। 30वां पद दे देगा बउआ तो ए प्लस 29d। आप लोग बताए होंगे हम। 100वां पद दे दिए बउआ, तो क्या होगा बउआ? ए प्लस 99d। क्योंकि देखिए ना बउआ यहाँ एक कम है, एक क्या है बउआ? कम है। तो जब 100 बोला तो 1 प्लस 99d। यदि बउआ 20वां पद बोल रहा है बउआ, तो हो जाएगा ए प्लस 19d। तो बोलिए बउआ टीएन बराबर यानी एन बराबर क्या हो जाएगा बउआ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे है बउआ एन पदों का योग, यानी एस एन बराबर क्या होता है बउआ? एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो क्या होता है बउआ? एन बटा 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसको लिख सकते हैं बउआ एन बटा 2 इंटू, है ना, प्रथम पद प्लस क्या बउआ? अंतिम पद। क्या बउआ? अंतिम पद। बात समझ में आया? ये था किसका बउआ? एपी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ त्रिभुज। आगे क्या है बउआ? त्रिभुज। त्रिभुज में बउआ समरूपता का नियम आपको बताए थे बउआ, एस एस एस, ए ए ए और एस ए एस। समरूपता का नियम कौन कौन पालन करता है बउआ? कि कोण बराबर होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए बउआ? बराबर होना चाहिए। और भुजा क्या होना चाहिए बउआ? समानुपाती होना चाहिए। जिसके क्या नियम है बउआ? 3 नियम है। ठीक है, एस एस एस, ए और एस ए एस। जिसमें बउआ आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है बउआ कि जब दो त्रिभुज समरूप रहे तो बउआ अनुपात क्या होगा? यदि संगत भुजा का अनुपात 2:3 दिया हुआ है बउआ, तो जितने संगत भुजा उतने संगत ऊंचाई उतने संगत शीर्ष लंब, यानी 2:3, 2:3। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बउआ? बताइए बउआ क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बोले तो 4:9। हम आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इतना फास्ट इसीलिए बोलना पड़ रहा है बउआ कि बहुत सारा चैप्टर निपटाना है और कम समय में निपटाना है। ठीक है, चलिए आइए बउआ समरूपता क्या नियम है बउआ? 3 नियम, एस एस एस, ए और एस ए एस। समझ में आया? लिखने के लिए बोलेगा, लिख दीजिएगा बउआ। जब एक त्रिभुज का भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के यानी संगत भुजा के समानुपाती होता है
तो क्या होगा बुआ, समरूप। और जब ऑब्जेक्टिव में रहे कि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात 2:3 है बुआ, तो जितना संगत भुजा उतना ऊंचाई उतना शीर्ष लंब, खाली क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बुआ, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। आगे है बुआ सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के नियम क्या होता है बुआ, कि कोण भी होना चाहिए बराबर, कोण भी होना चाहिए बराबर, और भुजा भी होना चाहिए क्या बुआ, बराबर। ठीक है, जब कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुजाओं में क्या होगा बुआ, सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या नियम है बुआ, 5 नियम है बुआ, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, और ए एस को बुआ उप प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, उप प्रमेय। ठीक है बुआ, एक होता है आर एच एस। ये हुआ सर्वांग समता के नियम, और हम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो दोनों जगह ये नियम को हम बता चुके हैं। ठीक है, बस शॉर्टकट में आज दिखा रहे हैं बुआ कि इसमें 5 नियम होता है, पांचों में से कोई को पूछ सकता है। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, कि दोनों का कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर, यानी शेप और साइज दोनों बराबर हो तो क्या होगा बुआ, सर्वांगसम। चलिए आगे आइए बुआ। अब दिया हुआ है बुआ कि यदि ये दोनों आपस में क्या है बउआ, ये दोनों आपस में क्या है बउआ, समानांतर है। क्या है बउआ, समानांतर है। तो बताइए बउआ, नहीं हो जाएगा बउआ, ए डी बटा डी वी। क्या बउआ, ए डी बटा डी वी, ए डी बटा डी वी बराबर हो जाएगा बउआ ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए बउआ अगला है बउआ, देखिए बउआ अगला है ए डी बटा ए बी। क्या बउआ, ए डी बटा ए बी, तो इधर क्या हो जाएगा बउआ, ए ई बटा ए सी। देखिए ना बउआ, ए ई बटा ए सी। ये क्या था बउआ, थेल्स प्रमेय था। कौन प्रमेय था बउआ, थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते थे बउआ बीपीटी, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्या है बउआ, अगला क्या है, अगला है बउआ, अगला है बउआ ए बी बटा डी बी। देखिए बउआ ए बी और बटा क्या बउआ, डी बी, यानी बड़का और छोटका। तो यहां भी लीजिए बउआ, बड़का कौन बउआ, ए सी, और छोटका कौन बउआ, ई सी। देखिए ना बउआ, ए सी बटा ई सी, यानी एक भुजा, यानी एक का संगत भुजा दूसरे का संगत भुजा के समानुपाती के बराबर होता है। बात समझ में आया। चलिए बउआ आगे बढ़िए। अगला बउआ, अगला है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है बउआ, निर्देशांक ज्यामिति। आपको हम पहले बता चुके हैं बउआ, ये है बउआ एक्स और ये है बउआ एक्स डैश, ये है बउआ आपका बाई और ये क्या है बउआ, बाई डैश। आपको बताए थे बउआ, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, इसी को पाद भी बोला जाता है। और आप लोग को हम बताए हैं बउआ कि एक्स होता है प्लस में, एक्स डैश होता है माइनस में, बाई होता है प्लस में और बाई डैश होता है बउआ माइनस में। तो बोलिए बउआ ये लिखाता कैसे है बउआ, पहले एक्स और फिर क्या बउआ, बाई। एक्स को क्या बोलते हैं बउआ, भुज, और बाई को क्या बोलते हैं बउआ, कोटि, है कि नहीं। ये हुआ बउआ बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी, और ये हुआ बउआ एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी बोले तो बाई नियामक, बोले तो कोटि, और बाई अक्ष से दूरी बोले तो एक्स नियामक, बोले तो भुज। यानी पहले आता है बउआ एक्स और फिर आता है बउआ बाई। तो पहले बउआ आएगा एक्स, तो क्या बउआ प्लस, और क्या बउआ प्लस। ये क्या है बउआ, ये आएगा पहले माइनस, फिर क्या आएगा बउआ प्लस, और ये क्या आएगा बउआ, पहले माइनस और फिर माइनस। ये बउआ पहले माइनस और फिर क्या बउआ प्लस। बात समझ में आया बउआ, पहले प्लस और फिर क्या बउआ माइनस। पहले एक्स से आएगा बउआ, फिर बाई एच आएगा। आपसे पूछ देगा बउआ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। तो जब प्रथम बोले बउआ, है ना, प्रथम बोले तो क्या बउआ प्लस प्लस, द्वितीय बोले तो माइनस प्लस, तृतीय बोले तो माइनस माइनस, और चतुर्थ बोले तो प्लस और माइनस। अब मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बउआ, 0 और 0, यानी कि एक्स अक्ष और बाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष बाई अक्ष के कटान बिंदु
क्या कहते हैं बुआ, मूल बिंदु। अब पहले क्या लिखा था बुआ, एक्स नियामक और फिर बाई नियामक। एक्स नियामक को हम क्या बोलते हैं बुआ, भुज, और बाई नियामक को हम क्या बोलते हैं बुआ, कोटि। और बाई एच से दूरी होता है एक्स नियामक और एक्स एच से दूरी होता है बुआ बाई नियामक। बात समझ में आया? चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बुआ, दूरी सूत्र। आपको हम बता चुके हैं बुआ, मान लीजिए बुआ कोई दो बिंदु दिया हुआ है, एक का है x1 और एक का है y1 और फिर इधर है बुआ x2 और इधर क्या है बुआ y2। तो आपको दूरी निकालने के लिए हम बताए हैं बुआ कि अंडर रूट पहला को घटाना है पहला से। आप x1 को x2 में भी घटा सकते हैं और x2 को x1 में भी घटा सकते हैं। बस तो ध्यान रखना है कि पहला को घटाना है पहला से और दूसरा को घटाना है बउआ दूसरा से। तो चलिए बउआ क्या हो जाएगा बउआ, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस क्या बउआ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब जिनको लगता है कि ऐसे नहीं लिखाता है सर, तो ऐसे लिख दीजिए बउआ, क्या दिक्कत है, हो जाएगा बउआ x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस क्या बउआ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। क्या हुआ, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बात समझ में आया? ये क्या था बउआ, दूरी सूत्र। अगला क्या है बउआ, अगला आपका दिया है वो मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु दूरी क्या होगा बुआ, 0,0 से x, y की दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी रहेगा बुआ, तो करिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। क्या बुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और दूरी रहे बुआ तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यह बउआ अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बस ध्यान देना है बउआ कि पहला को पहला से घटाना है और दूसरका को दूसरका से घटाना है। ठीक है, चलिए बउआ अगला है बउआ मध्य बिंदु। मान लीजिए बउआ कोई दो गो बिंदु है, कोई दो गो क्या है बउआ बिंदु है। वो बिंदु क्या है बउआ x1 y1 और अगला क्या है बुआ x2 और y2। और ये दोनों के बीच आपको बिंदु लिखने के लिए बोल रहा है बुआ, मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा बुआ, मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा बुआ x1 प्लस x2 बटे 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। बात समझ आया बोला, यानी x को एक्स नियामक को एक्स नियामक में जोड़ना है और बाई नियामक को बाई नियामक में क्या करना है बुआ, जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा बुआ x1 प्लस x2 बटे 2 और क्या y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए बुआ अगला था बुआ विभाजन सूत्र। अब मान लीजिए बुआ यही दोनों पॉइंट को बुआ एक काट रहा है बुआ m अनुपात क्या बुआ n में, m अनुपात क्या बुआ n में। अंतः विभाजन करेगा बुआ तो प्लस में होगा और बाह्य विभाजन करेगा बुआ तो माइनस में होगा। अंतः विभाजन करेगा तो बुआ प्लस में होगा और बाह्य विभाजन करेगा बुआ तो माइनस में होगा। हम आपको दिखाते हैं बुआ अंतः विभाजन का। तो बोलिए बुआ क्या होगा, देखिए हम आपको लिखने के लिए बताए थे बुआ कि m गुना x2 होगा ना बुआ, m गुना x2 प्लस n गुना x1, n गुना x1 और बटा क्या बउआ m प्लस n। यही बउआ बाह्य विभाजन होता तो सिर्फ यहाँ क्या करते बउआ माइनस करते। ये हो गया बउआ x नियामक। अगला बाई नियामक क्या होगा बुआ m गुना बाई 2, क्या बउआ m गुना बाई 2 प्लस क्या बउआ n गुना बाई 1, n गुना बाई 1 बटा क्या बउआ m प्लस n। कब बउआ, जब अंतः विभाजन रहे तब। और बाह्य में क्या करेंगे बउआ, सब जगह खाली माइनस कर देंगे। बोले कैसा लगा बउआ कि जब दो बिंदु को m अनुपात n में बांट रहा है, कितना बउआ m अनुपात n में, m अनुपात n में, तो विभाजन सूत्र होता है बउआ m गुना x2, m गुना x2 और n गुना y1, n गुना है ना x1 और बटे क्या बुआ m प्लस n। फिर क्या होगा बुआ m गुना बाई 2, m गुना बाई 2, m गुना बाई 2 और n गुना बाई 1 बटे क्या बुआ m प्लस n। अगला क्या है बुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात के माने बुआ कोई त्रिभुज है, क्या है बुआ कोई त्रिभुज है, कोई क्या है बुआ त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बुआ, यहाँ पे पहला है बुआ x1 बाई 1, अगला है बुआ x2 बाई 2 और अगला है बउआ x3 क्या बउआ बाई 3। तो बउआ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बुआ 1/2 मॉड
1/2 मॉड। मॉड इसलिए देते हैं बुआ क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं होता और मॉड किसी भी चीज को माइनस में रहने देता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए बुआ क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेंगे बुआ x1, सबसे पहले क्या लेंगे बुआ x1, तो क्या हो जाएगा बुआ बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3। आप लोग को हम फार्मूला लिखने के लिए बताए थे बुआ। अगला क्या हो जाएगा बुआ, x2 लेंगे, क्या लेंगे बुआ x2, तो क्या हो जाएगा बुआ बाई 3 माइनस बाई 1, क्या हो जाएगा बुआ बाई 3 माइनस बाई 1। हाँ या ना। अगला क्या होगा बुआ, यदि हम अगला लेते हैं बुआ x3, क्या बुआ x3 लेते हैं, क्या लेते हैं बुआ x3, तो क्या हो जाएगा बुआ बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2 और क्या बुआ मॉड। बात समझ में आया। आपको हम क्षेत्रफल लिखने के लिए बताए हैं बुआ कि यदि हम x1 लेते हैं, यदि हम x1 लेते हैं तो हो जाता है बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस यदि हम x2 लेते हैं, x2 लेते हैं तो होता है बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1 और यदि हम x3 लेते हैं बुआ तो क्या होता है बाई 1 माइनस बाई 2, क्या होता है बुआ बाई 1 माइनस बाई 2। अगला है बुआ केंद्रक, इसको या तो केंद्रक बोले या तो बड़की जी बोले या गुरुत्वीय केंद्र बोले। बात क्या है बउआ बराबर, बात क्या है बउआ बराबर। और आपका यदि जी पूछता है बउआ तो जी बराबर केंद्रक बराबर हो जाता है बउआ, केंद्रक बराबर हो जाता है बउआ x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बटा 3। बात समझ में आया बउआ, ये आपका संपूर्ण फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आया कि केंद्रक बराबर क्या हो गया बुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बटे 3। यानी समझ में आ रहा होगा बुआ, x नियामक का जोड़ या घटाव करेंगे x के साथ और बाई नियामक का जोड़ या घटाव करेंगे बाई नियामक के साथ। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बुआ अब अगला है टॉपिक है बुआ त्रिकोणमिति। क्या है बुआ त्रिकोणमिति। आपको बताए थे बुआ कि त्रिकोणमिति में हम तीन कोण या तीन भुजा को मापते हैं। इसके अंतर्गत बउआ हमेशा क्या बउआ समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बउआ समकोण त्रिभुज का। और इसको हम थीटा मान सकते हैं। थीटा हम दो जगह मान सकते हैं बउआ, यहाँ और यहाँ, लेकिन अभी हम फिलहाल एक जगह मानेंगे बउआ। बोलिए बउआ थीटा के सामने क्या होता है बउआ लंब। लंब को हम करते हैं बउआ किससे बउआ पी से, किससे बउआ पी से। और बउआ 90 के सामने, 90 के सामने कौन होता है बुआ कर्ण, कर्ण करते हैं बुआ h से। और ये जो बच गया वो क्या हो गया बुआ आधार, आधार को हम करते हैं बुआ b से। और बताए थे बुआ कि दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है बुआ त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है बुआ 6 होता है। कितना होता है बुआ 6। बोलिए बुआ साइन थीटा बराबर p बटा h, साइन थीटा बराबर p बटा h। बोले तो बुआ लंब बटे कर्ण। और बताए थे बुआ कि साइन का उल्टा होता है बुआ कौशिक, और कौशिक बराबर होता है बुआ h बटा p, h बटा p यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। चलिए बुआ फिर है बुआ कॉस, फिर क्या है बुआ कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बुआ कॉस थीटा बराबर होता है बुआ b बटा h, b बटा h। तो कॉस का उल्टा क्या होता है बुआ सेक, और सेक बराबर होता है बुआ h बटा b, क्योंकि एक दूसरे का क्या है बुआ व्युत्क्रम है। अगला क्या है राजा, अगला है बुआ, अगला है राजा, अगला क्या है तो अगला है बुआ टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बुआ p बटा b, और टेन का उल्टा क्या होता है बुआ कॉट। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बुआ b बटा p, b बटा p, b बटा p, b बटा p। यानी आपको तीन बात रखना है बुआ साइन थीटा बराबर p बटा h, कॉस थीटा बराबर b बटा h, टेन थीटा बराबर p बटा b। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। और हम जानते हैं बुआ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बुआ कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन का व्युत्क्रम क्या होता है बुआ कॉट। बात समझ में आया। आप लोग ढंग से देखिए और चीजों को समझिए, और जो भी पढ़े, जो भी अच्छा मेहनत किए हैं उन्हीं को रिवीजन भी फायदा करता है, उन्हीं को ही फायदा करेगा। और जो बिल्कुल साल भर पढ़वे नहीं किए उनको खास फायदा करेगा, ये कुछ भी फायदा नहीं करेगा ये, ठीक है। और जो भी साल भर तक कछुआ के चाल से भी चले हैं उनको बिल्कुल फायदा करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे बउआ आपका फॉर्मूला हम बताए हैं बउआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बउआ
एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बुआ एक, इसीलिए बुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा बुआ? इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, तो बताइए बुआ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि कहने का मतलब हुआ बुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बुआ एक। उसी प्रकार बुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बुआ एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बुआ एक, तो बोलिए बुआ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फॉर्मूला भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक बुआ। तो बताइए बुआ सेक स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको मेन रूप से बुआ कौन सा याद रखना है बुआ? आपको मेन रूप से ये याद रखना है, ये याद रखना है, और क्या बुआ ये याद रखना है बुआ। बोलिए बुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बुआ एक, तो बताइए बुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बोलिए बुआ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यदि आप एक ऊपर लिख के, यदि एक ऊपर वाला याद होगा तो दोनों अपने आप क्या हो जाएगा लिखा जाएगा, यानी एक लगा दो पाओ, है कि नहीं बुआ? तो बोलिए बुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बुआ है एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बुआ एक, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना बुआ एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ पूरक कोण। क्या बुआ? पूरक कोण। आपको बताए थे बुआ जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं बुआ? पूरक कोण। आपको हम बताए थे बुआ कि साइन का पूरक क्या बुआ, साइन का पूरक क्या होता है बुआ कॉस, और कॉस का पूरक क्या बुआ साइन। तो आइए बुआ साइन 90 माइनस थीटा बराबर बुआ कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बुआ साइन थीटा। बुआ सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर बुआ सेक थीटा। आपको जरूर ये फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इतना हम बता रहे हैं आपको बहुत सारा चैप्टर का, देखिएगा इसमें बहुत सारा फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बुआ तो क्या हो गया बुआ सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर बुआ सेक थीटा। उसी प्रकार बुआ टेन 90 माइनस थीटा बराबर बुआ कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर बुआ टेन थीटा। बात समझ में आया? ये था पूरक कोण। अगला है बुआ, अगला आप लोग के लिए लेकर आए हैं बुआ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, किसी कॉपी वॉपी नहीं करते हैं, बस जो हमको लगा। ये मेरा पहली बार है, फिर भी देखिए बहुत अच्छा आपका रहेगा, ठीक है, अगली बार से और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, इधर 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए थे इसलिए बुआ, क्योंकि है ना कुछ घटना घट गया था इसलिए नहीं बना पाए थे, ठीक है। चलिए बुआ आइए, कुछ आकस्मिक घटना था। आइए बुआ आपको बताए थे बुआ व्युत्क्रमों गुणनफल, व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है बुआ एक होता है। बोलिए बुआ साइन गुना कॉसेक बराबर एक, तो बताइए बुआ साइन थीटा बराबर क्या होगा बुआ 1 बटा कॉसेक थीटा, नहीं होगा बुआ। इसी प्रकार बुआ कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा बुआ 1 बटा क्या बुआ साइन थीटा, हाँ या ना। चलिए अगला क्या है बुआ, अगला है बुआ कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर एक, व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है बुआ एक। तो बोलिए बुआ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ 1 बटा सेक थीटा। इसी प्रकार बुआ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ 1 बटा कॉस थीटा। बात समझ में आया? चलिए अगला क्या है बुआ, अगला है बुआ टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना बुआ एक, यानी व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है बुआ एक। तो बोलिए बुआ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा बुआ 1 बटा टेन थीटा। बात समझ में आया? सारा फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्या लाए हैं बुआ, अगला लाए हैं बुआ वृत्त। अगला क्या लाए हैं बुआ वृत्त। वृत्त आप लोग को समझ में आता है बुआ, ये है वृत्त आपका, और ये है इसका क्या बुआ केंद्र, क्या है बुआ केंद्र। ये आपका क्या है बुआ त्रिज्या, और यहां से यहां क्या है बुआ व्यास। और आपको हम बताए थे बुआ त्रिज्या व्यास का आधा, और बुआ व्यास त्रिज्या का दोगुना, है ना। बुआ आपको बताए थे कि d बराबर क्या होता है बुआ 2r, और r बराबर क्या होता है बुआ d बटा 2। बुआ व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, और त्रिज्या होता है बुआ व्यास का आधा, व्यास का क्या बुआ आधा। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव में आते हैं बुआ,
इसके ऑब्जेक्टिव में आते हैं बुआ अनुपात में। यदि आपको त्रिज्या का अनुपात कुछ भी दिया रहे बुआ, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहे, यदि दिया रहता है बुआ कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, तो जितना त्रिज्या उतना ही परिधि, जितना त्रिज्या उतना ही परिधि, परिधि बोले तो परिमाप, परिधि बोले बउआ तो परिमाप, जितना त्रिज्या उतना ही परिधि, यानी यह कितना हो जाएगा 2:5। लेकिन बोल दे बुआ क्षेत्रफल तो हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बउआ 25। ये किसका खेला था बउआ, तो अनुपात में खेला था, कुछ में बुआ अनुपात में। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है बुआ, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होता है बुआ, 2 पाई आर। क्या होता है बुआ, 2 पाई आर। क्या होता है बुआ, 2 पाई आर। अगला है बुआ अर्धवृत्त। अगला क्या है बुआ, अर्धवृत्त। तो देखिए बुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है बुआ वृत्त का आधा, यानी कि बुआ पाई आर स्क्वायर बटे 2। क्या बुआ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कोई पूछे बुआ तो क्या हो जाएगा बुआ, पाई आर स्क्वायर बटे 2। यदि इसका परिधि बोलता है बुआ, ये देखिए बुआ इतना पूरा, ये पूरा परिधि था बुआ 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा बुआ पाई आर। ई वाला पाई आर और ई आर, तो क्या हो जाएगा बुआ पाई आर प्लस 2 आर। क्या बुआ, पाई आर प्लस 2 आर। आइए बुआ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बुआ पाई आर स्क्वायर बटे 2, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर बुआ पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। और बताएं बुआ ये वृत्त हो या अर्धवृत्त हो बुआ, तो यदि अनुपात का बात बोल रहा है बुआ, यदि त्रिज्या का अनुपात है बुआ 2:5, तो जितने त्रिज्या उतने परिधि, यानी यह 2:5 रहेगा। यदि बुआ क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल क्या होगा बुआ स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर क्या बुआ 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बुआ चतुर्थांश, यानी चौथा अंश बुआ त्रिभुज का सॉरी वृत्त का चौथा अंश। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ पाई आर स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा बुआ 4। आगे बुआ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बनता कैसे है बुआ, त्रिज्यखंड देखिए कैसे बनता है। ये आपका बुआ वृत्त है, ये आपका केंद्र है, और यहां से यहां ये जो एरिया होता है बुआ, ये जो एरिया होता है यह क्या कहलाएगा बुआ त्रिज्यखंड। तो यहां पर थीटा बना ना भाई, तो थीटा डिग्री बना कितना में बुआ, तो केंद्र पर बनता है 360, तो थीटा बटे 360। और एरिया का बात बोल रहे हैं बुआ, तो एरिया होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और ये वाला भाग देखिए बुआ चाप होता है। क्या होता है बुआ, चाप। यहां से यहां चाप होता है बुआ, तो चाप किसका भाग है बुआ, परिधि का भाग है। तो देखिए बुआ यहाँ पर क्या डिग्री कौन बना हुआ, थीटा डिग्री का, और कितना में बुआ 360 में, और परिधि का भाग है तो 2 पाई आर, यानी चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटे 360 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता है बुआ, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे क्या बुआ 4। हम आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। अगला है बुआ ठोस आकृतियां, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आइए बुआ घन का बात बोल रहा है, तो घन में क्या होता है बुआ, घन में क्या होता है बुआ, सब एक के होता है बुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक होता है बुआ, यानी लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, और ऊंचाई भी क्या बुआ ए। यानी कि घन का क्षेत्रफल कितना होता है बुआ, कुल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। यदि इसी में बोलते बुआ वक्र, क्या बोलते बुआ वक्र, तब वक्र का हो जाएगा बुआ 4a स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। आपसे पूछ सकता है बुआ कि इसमें कितना सतह होता है, इसमें सतह कितना होता है बुआ 6, और किनारा कितना होता है बुआ 12। यदि आपका शीर्ष या कोण की संख्या पूछ दे बुआ तो कितना हो जाएगा बुआ 8। ये घन का भी यही होता है और घनाभ का भी यही होता है बुआ। सतह कितना बुआ 6, 1 2 3 4 और 5 और 6 है ना बुआ। तो आइए बुआ घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू, और घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। आप लोग बुआ पूरा याद कर लीजिए, देख लीजिए। हम आपका 9 बजते बजते वीडियो क्या कर देंगे बुआ अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग रात से लेकर के सुबह तक आराम से देख लेंगे, पूरा फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बुआ अब आगे बढ़ते हैं घनाभ की ओर।
घनाभ में क्या होता है बुआ? घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। क्या होता है बुआ? तीनों अलग अलग होता है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई क्या बुआ? अलग। और घनाभ में आपसे बोलेगा बुआ सतह, सतह क्या बुआ? सतह, सतह कै गो बुआ? 6 गो। तो किनारा कै गो बुआ? तो किनारा कै गो हो जाएगा बुआ? किनारा हो जाएगा बुआ 12 गो। और शीर्ष या कोण, शीर्ष या कोण, तो शीर्ष या कोण कै गो हो जाएगा बुआ? तो आपका 8 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? 8 गो। आइए बुआ, घनाभ का आयतन क्या बुआ? घनाभ का आयतन क्या होता है बुआ? L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण क्या होता है बुआ? √L² प्लस B² प्लस H²। ये आपको कमरा का विकर्ण करके बोल देगा निकालने के लिए, या कमरा का सबसे बड़ा छड़, कमरा का सबसे बड़ा छड़। बोलिए बुआ, घनाभ का विकर्ण क्या होता है बुआ? √L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ का आयतन क्या होता है बुआ? L गुना B गुना H। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1 2 3 4, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ? 2H × L प्लस B। सर ये बनता कैसे है? सर ये बनता आयत से बनता है, बताया पूरा क्लास में, आयत से बनता है बुआ। तो आयत के जब क्षेत्रफल में ऊंचाई ला देंगे तो आयतन निकल जाएगा, हाँ या ना? उसी प्रकार बुआ आयत के परिमाप में यानी खेतवा के अरिया पर बुआ बाउंड्री मार देंगे तो बन जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L प्लस B, इसमें क्या ला दिए बुआ? ऊंचाई, तो हो गया 2H × L प्लस B। बोलिए बुआ चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ? 2H × L प्लस B। और घनाभ के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम वक्र भी बोल सकते हैं, कोई हानि नहीं है। और बुआ घनाभ के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 × LB प्लस BH प्लस LH, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। बात समझ में आया? ये था कहानी घन और घनाभ का, घन और घनाभ का। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। अगला है बुआ गोला। अगला क्या है बुआ? गोला। अगला क्या है बुआ? गोला है। क्या है बुआ? गोला। और गोला का त्रिज्या कितना देल है बुआ? R। कितना देल है बुआ? R। हम यदि अनुपात का बात करें, किसका बात करें बुआ? यदि हम अनुपात का बात करें तो यदि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है बुआ 2:3, तो सुनिए बुआ क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर। बोले तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। और यदि हम आयतन का बात बोले बुआ तो यह क्यू, तो 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू कितना बुआ? 27। कब? जब अनुपात का बात करेगा तब, कि दो गोले का त्रिज्या का अनुपात कितना है बुआ? 2:3। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाले तो स्क्वायर कर दिए। क्या कर दीजिएगा बुआ? स्क्वायर। यदि आयतन का बात बोलेगा बुआ तो क्या कर दीजिएगा बुआ? क्यों। क्यों करिएगा अभी हम आपको बताते हैं। बोलिए बुआ गोला का आयतन होता क्या है बुआ? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए बुआ 4/3 कट जाएगा और पाई कट जाएगा, छुच्छे क्या बचेगा बुआ? आर क्यू, क्यू कर दिए। तो बोलिए बुआ गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पूर्ण बोले दोनों एक ही होता है। क्या होता है बुआ? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आपसे पूछे कि दो गोले का त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 4:9। यानी क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर और आयतन बोलेगा तो क्यू। क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर, आयतन बोले तो बुआ क्यू। बात समझ में आया? चलिए बुआ आइए अर्धगोला में। क्या बुआ? अर्धगोला में। क्या बुआ? अर्धगोला में। कोची में बुआ? अर्धगोला में। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है बुआ? 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। इसका वक्र पृष्ठ बोले बुआ तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका पूर्ण बोले बुआ 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अनुपात का बात बोल दे बुआ सेम होगा। यदि मान लीजिए बुआ इसका अनुपात दिया हुआ है बुआ 1:2, कि दो अर्धगोला बोले चाहे गोला बोले बात बराबर है राजा। गोला बोले या अर्धगोला बोले बात क्या है बुआ? बराबर है। तो बोल रहा है बुआ त्रिज्या का अनुपात कितना दे 1:2। यदि क्षेत्रफल का बोलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल का बोलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन का बोलेगा तो क्यू हो जाएगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो मार हो जाएगा। है कि नहीं बुआ? क्षेत्रफल बोले तो 1:4 कितना बुआ? 4, और आयतन बोलेगा बुआ तो 1:5 कितना बुआ? 8। बात समझ में आया? कि गोला हो या अर्धगोला हो त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, यानी त्रिज्या का अनुपात जो भी रहे, और यदि क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर,
और आयतन का बोलेगा तो क्यू, आयतन का बोलेगा तो क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बउआ बेलन। बेलन बना है बउआ वृत्त से। किससे बना है बउआ? वृत्त से। ये देखिए बेलन, हाँ या नहीं? ये इसका बउआ त्रिज्या हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया बउआ? ऊंचाई हो गया। अब बेलन बना है बउआ वृत्त से, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ? पाई आर स्क्वायर। उसमें ऊंचाई ला देंगे तो आयतन बन जाएगा। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र का मतलब होता है वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ऐसे वाला एरिया, यानी वृत्त का परिधि में ला देंगे ऊंचाई, यानी 2 पाई आर इंटू क्या बउआ? एच। बोलिए बउआ, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन के पूर्ण पृष्ठ का बउआ तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कैसे हुआ बउआ? वक्र हो गया बउआ 2 पाई आर एच हो गया, हुआ कि नहीं बउआ? ये हुआ 2 पाई आर एच, ये हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये वाला एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और दोनों पट्टी लगा ढक्कन, क्या लगा दिए बउआ? ढक्कन। तो एगो वृत्त नीचे से, एगो वृत्त ऊपर से, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो बोले 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया एच और वहाँ बच गया बउआ आर, तो हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच। ठीक है। तो अनुपात का बात बोले बउआ, इसमें त्रिज्या का अनुपात 2:3 दिले है बउआ, और ऊंचाई का अनुपात बउआ 5:3 दिले है। और यदि बउआ आयतन पूछे तो क्या होगा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, अभी आपको हम समझाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए बउआ, यदि आयतन का बात बोलते हैं तो आयतन में पाई पाई कट जाएगा बउआ, तो छुच्छे बचेगा आर स्क्वायर एच। खाली क्या बचेगा बउआ? आर स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर एच। बोलिए बउआ 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 5 हो जाएगा 20। बोलिए बउआ फिर क्या आयतन बोला बउआ? आर का स्क्वायर। बउआ 3 का स्क्वायर 9, और 9 तिया 27। तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा बउआ? 20:27। क्या हो जाएगा बउआ? 20:27। आगे आइए बउआ, यदि क्षेत्रफल का बात बोला तो पूर्ण नहीं बोलेगा बुआ, हमेशा वक्र बोलेगा बुआ। तो 2 पाई कांस्टेंट ऑफ अनुपात में कट जाएगा बुआ। अनुपात का मतलब होता है बुआ भागा। क्या होता है बुआ? भागा। 2 पाई कट गया बुआ, बचा आर गुना एच, आर गुना एच। बोलिए बुआ 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10:9। बोलिए कोई दिक्कत है? बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अनुपात में ध्यान रखना है बुआ कि हमसे कांस्टेंट राशि क्या होता है बुआ? कट जाता है। कांस्टेंट राशि क्या होता है बुआ? कट जाता है। बोलिए बुआ आयतन क्या हो जाएगा बुआ? सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर एच। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 पचे 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। और क्षेत्रफल बोलेगा बुआ तो 2 पाई आर एच होता है ना भैया, तो 2 पाई कट जाए, कांस्टेंट राशि है, बचेगा आर गुना एच। तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ शंकु। 1 मिनट पानी पीते हैं जरा भाई। चलिए अगला क्या है बउआ? शंकु। शंकु मतलब बउआ के बर्थडे वाला टोपी, बउआ के बर्थडे वाला टोपी। ये होती है बउआ त्रिज्या, ये होती है बउआ लंबवत ऊंचाई, और ये होती है बउआ तिरछी ऊंचाई। यहाँ पर बनता है बउआ 90, तो समकोण लागू हो जाता है। क्या होता है बउआ? समकोण त्रिभुज लागू हो जाता है। तो तिरछी ऊंचाई बराबर होता है √r² प्लस h²। क्या बउआ? √r² प्लस h²। ठीक है बउआ। तो चलिए बउआ शंकु का आयतन क्या होता है बउआ? शंकु का आयतन होता है बउआ बेलन का 1/3, बेलन का 1/3। तो बेलन का 1/3 यानी 1/3, और बेलन क्या था बुआ? पाई आर स्क्वायर एच। तो हो गया बुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और बउआ यदि बउआ वक्र पृष्ठ है बउआ तो क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल। एल मतलब बउआ तिरछी ऊंचाई। कौन ऊंचाई बउआ? तिरछी ऊंचाई। और पूर्ण में क्या होगा बुआ? ये तो वक्र हो ही गया बुआ, आइए को ढक्कन लगा देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी क्या बुआ? देखिए पाई आर एल होइएगा बुआ, और फिर एगो लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लिए,
तो बच गया एल प्लस आर, तो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अनुपात नहीं बताए सर, जरूर बताएंगे। अनुपात बेलन का हो या शंकु का हो, अनुपात बराबर। यदि आपसे पूछ दे कि बेलन का अनुपात और शंकु के आयतन का, यदि बराबर त्रिज्या और बराबर ऊंचाई है, आधार बराबर ऊंचाई बराबर, तो बेलन और शंकु का आयतन अनुपात क्या होगा, तो हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा बुआ, 3:1, क्योंकि बुआ बेलन होता है तिगुना किसका बुआ, तो शंकु का, और शंकु क्या होता है बुआ, 1/3 किसका बुआ, बेलन का। ठीक है, आइए बुआ अनुपात का बात करते हैं। आर दिल्ले है बुआ 2:3, और ऊंचाई दिल्ले है बुआ 5:3, अब आयतन पूछ दे बुआ तो 1/3, 1/3, और पाई क्या हो जाएगा बुआ, कट जाएगा बुआ, ख्याल क्या बचेगा बुआ, r²h। यानी यदि अलगे अलगे बेलन का पूछे, शंकु का पूछे, आयतन क्या, आयतन में अनुपात क्या होता है बुआ, बराबर। बोलिए बुआ 2 का स्क्वायर 4, और 4 5 20, और 3 तिया 9, 9 तिया 27। यानी बेलन का हो या शंकु का हो, आपस में अनुपात में कितना बचता है बुआ, r²h, r²h। और यदि इसका बुआ त्रिज्या का अनुपात दिल्ले है बुआ 2:3, यल का अनुपात दिल्ले है बुआ 3:7, 3:7, तो क्या दिक्कत है बुआ, पाई पाई कट जाएगा, बच जाएगा r गुना l, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 21, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो हो जाएगा 2:7। नहीं हो जीते बुआ, यानी आपको फॉर्मूला याद रखना है, समझे। बोलिए बुआ शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई r l, और शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई r इंटू एल प्लस आर, पाई r इंटू एल प्लस आर। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। अगला है बुआ छिन्नक। छिन्नक का मतलब होता है बुआ बाल्टी। क्या होता है बुआ, बाल्टी। ये वाला बाल्टी जो पहले जमाना वाला बाल्टी था, ये देखिए बुआ, ये होती है बड़की आर और ये होती है छोटकी आर, तो इस शंकु के नियम का पालन करता है बुआ। तो बोलिए बुआ छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा बुआ, 1/3 पाई h, और r² हो जाएगा बड़की r² प्लस छोटकी r² प्लस r गुने r। ये हो गया बुआ छिन्नक का आयतन। उसका होता है ना बुआ 1/3 पाई r²h होता है ना भैया। तो यहाँ प्रॉब्लम तो सिर्फ मेरा r में ना है भाई, तो r का क्या हो जाए, r² होगा ना बुआ, तो बड़की r² प्लस छोटकी r² प्लस r गुने r। और छिन्नक के वक्र बोले बुआ, तो उसका क्या होता है बुआ, शंकु का पाई r l होता है ना बुआ, तो यहाँ r में दिक्कत है, तो पाई l होगा और बड़की r प्लस छोटकी r, बड़की r प्लस छोटकी r। और छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्या हो जाएगा बुआ, ये तो पाई l इंटू r प्लस r हो किया बुआ, और एक ढक्कन लग जाएगा ऊपर सिरा में, एक ढक्कन लग जाएगा निचला सिरा में, पाई बड़के r² और पाई छोटके r²। ये हो गया पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझे। और ये छिन्नक किस पे लागू होता है बुआ, देखो लिखा हुआ शंकु के छिन्नक। तो शंकु का आयतन क्या होता था 1/3 पाई r²h, तो हो जाएगा 1/3 पाई h, और r की जगह हो जाएगा बड़के r² प्लस छोटके r² प्लस r गुने r। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। अगला है बुआ माध्य। माध्य बराबर हम लोग क्या पढ़े थे बुआ, माध्य बराबर पढ़े थे बुआ सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या है ना राजा। इसमें भी आपको हम लगातार वाला बताए थे बुआ कि माध्य निकालना हो, यदि प्राकृत संख्या का निकालना हो, प्राकृत का होगा बुआ n+1/2 लगातार प्राकृतिक का। यदि बुआ इसमें सम होता था बुआ तो क्या बुआ, खाली n+1, और विषम का होता था बुआ तो खाली क्या लिखते थे बुआ, n²। क्या लिखते थे बुआ, n, ये टोटल n² होता था, योगफल होता था। समझ में आया। माध्य बोले बुआ तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। यदि n लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य बोले बुआ तो n+1/2, n लगातार सम संख्या का माध्य बोले बुआ तो n+1, और n लगातार विषम संख्या का माध्य बोले बुआ तो खाली क्या हो जाएगा बुआ n।
एक माध्य और होता था बउआ, एक माध्य होता था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जिसको आप लिख सकते हैं बउआ सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बात समझ में आया? चलिए बउआ, यदि हमको माध्यक निकालना होगा, क्या निकालना होगा बउआ? माध्यक निकालना होगा। तो सबसे पहले चीजों को क्यों सजाएंगे बउआ? आरोही क्रम में। तो एक सम संख्या पर निकलता है और एगो विषम संख्या पर निकलता है। तो विषम संख्या बराबर होता है बउआ n+1 बटे 2वां पद। क्या होता है बुआ? n+1 बटे 2वां पद। और सम संख्या वाला होता है बुआ n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, 1वां पद और बटे क्या बउआ? 2। बात समझ में आया? कब? जब माध्यक निकालना रहे तब। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा संख्या, जो आंकड़ा दिया रहेगा, उसको पहले आप आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, फिर गिनिएगा। यदि सम संख्या आता है तो लगेगा n+1 n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और बटे क्या बउआ? 2। और यदि गिन करके विषम संख्या है, 3 आए, 5 आए, 7 आए, टोटल गिनेंगे तो विषम संख्या है तो हो जाएगा वो n+1 बटे 2वां पद। ठीक है। और एक माध्यक जब सब चीज दिया रहे बुआ, बारंबारता दिया रहे, तो हो जाएगा बुआ l प्लस क्या बुआ? l प्लस क्या हो जाएगा बुआ? n बटा 2 माइनस सी बटा f और गुने क्या बउआ? h। यहाँ c क्या है बउआ? संचयी बारंबारता। यहाँ f क्या है बउआ? बारंबारता। l क्या है बउआ? लेंथ। और h क्या है बउआ? ऊंचाई। बात समझ में आया कि l प्लस n बटा 2 माइनस सी बटे f और गुने h। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे बात हो रहा है बउआ बहुलक का। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वो क्या कहलाता है बउआ? बहुलक। एक बहुलक बउआ कब निकलता है? जब आपको माध्य या माध्यक दिया रहे तब। तो बहुलक बराबर क्या होता है बउआ? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है बउआ? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यदि हम माध्यक का निकालते हैं बउआ, माध्यक का, किसका बउआ? माध्यक का, तो क्या हो जाएगा बउआ? हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य। बहुलक प्लस 2 माध्य बटे कितना बउआ? 3। इधर इधर रहने दिए बुआ, इधर माइनस में इधर प्लस में कर दिए बुआ। तो बहुलक प्लस 2 माध्य बटे 3। यदि आपको बुआ माध्य पूछ दे, क्या पूछ दे बउआ? माध्य, तो इधर आएगा, इधर जाएगा बुआ, तो हो जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक और बटे क्या बउआ? 2। यानी इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है बउआ? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, है कि नहीं? चलिए अगला बउआ, अगला बहुलक कैसे निकलता है बउआ? तो अगला बहुलक निकलता है बउआ l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुने क्या बउआ? h। f1 क्या है बउआ? f1 है बउआ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता। उसके ऊपर वाला क्या होता है बउआ? f0। उसके नीचे वाला क्या होता है बउआ? f2। और f1 का निम्न सीमा क्या हो जाता है बउआ? l। ऊंचाई को जानबो करते हैं। ठीक है। चलिए बउआ, बहुलक बराबर क्या हो गया बउआ? तो बहुलक बराबर हो गया बउआ l प्लस f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुने क्या बउआ? h। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बुआ? प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है बुआ? घटने वाली घटना बटे कुल घटना, घटने वाली घटना बटे कुल घटना। यानी पीई बराबर होता है बुआ एनई बटे एनएस, एनई बटे एनएस। और संभव घटना और असंभव घटना का योग कितना होता है बुआ? 1। इसीलिए पीई बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 1 माइनस पीई नॉट, या पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 1 माइनस पीई, 1 माइनस क्या बुआ? पीई। बात समझ में आया? यदि आपसे पूछ सकता है बुआ कि संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है बुआ? 1। और असंभव क्या बुआ? असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है राजा? 0।
ठीक है, चलिए और आगे क्या पूछ सकता है बउआ, और आपसे आगे पूछ सकता है बउआ कि एक सिक्का की उछाल में टोटल क्या घटना बउआ, दो घटना, दो सिक्का की उछाल में क्या घटना बउआ, चार घटना, और तीन सिक्का की उछाल में क्या घटना बउआ, आठ घटना। कौन कौन घटेगा आपको पता होना चाहिए, सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए आइए बउआ, एक पासा की उछाल में क्या घटना बउआ, 6 घटना, और दो पासा की उछाल में क्या घटना बउआ, 36 घटना। आपको 600 घटना दिख रहा होगा। इसी में पूछ देगा बउआ दोनों पासा पर आए अंकों का योग 10, दोनों पासा पर आए अंकों का योग क्या बउआ 10, तो कितना हो जाएगा 6 4 5 5 4 6, यानी कितना बउआ 3/36, 3/36। इसी में पूछ देगा बउआ जब दो पासा को एक साथ उछालते हैं बउआ तो दोनों पासा पर समान अंक, दोनों पासा पर समान अंक, कितना कितना बउआ, कितना कितना राजा, देखिए कितना कितना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है कि नहीं बउआ। बोलिए बउआ कितना हो जाएगा बउआ, 6/36, बोले तो 1/6, 1/6, ऐसे करके आपसे पूछेगा बउआ, ठीक है। चलिए बउआ अंतिम क्या है, अंतिम है बउआ ताश। ताश में कै पत्ता बउआ, 52 पत्ता बउआ, 52 पत्ता बउआ, 13 गो बउआ लाल रंग, देखिए बउआ 13 गो हो गया बउआ, 13 13 सब पत्ता होता है बउआ। कहने का मतलब हो गया बउआ, कहने का मतलब हुआ 26 गो काला और 26 गो लाल, 26 गो काला 26 गो लाल। और काला कौन होता है बउआ, काला पान, काला कौन होता है बउआ, काला पान या हुकुम, या हुकुम। और कौन होता है बउआ, चिड़िया, समझे। और लाल कौन होता है बउआ, तो लाल होता है बउआ ईट, क्या बउआ ईट, या इसको बोलते हैं बउआ लाल पान। बात समझ में आया बउआ। तो आपको कै प्रकार का पत्ता मिल गया बउआ, 13 प्रकार का, सॉरी 4 प्रकार का, और चारों में 13 13 गो होता है। कौन कौन होता है बउआ, इक्का होता है, और गुलाम बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है, इतना प्रकार का पत्ता पावल जाता है। इसमें फेस कार्ड कै गो होता है बउआ, इसमें फेस कार्ड कै गो होता है बउआ, 3 गो, KQJ फेस कार्ड, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, यानी 3 + 3 + 3 + 3 बराबर फेस कार्ड कै गो हो गया बुआ, 12 गो। और फेस कार्ड होता कौन कौन है बुआ, KQJ बादशाह बेगम और गुलाम, बादशाह बेगम और गुलाम। आपसे पूछेगा बुआ चिड़िया में कै पत्ता बउआ, तो 13 गो बउआ, ईट में कै गो बउआ, तो 13 गो, काला पान में कै गो बउआ 13 गो, लाल पान में कै गो बउआ 13 गो। और सब में कौन कौन पत्ता होता है बुआ, इतना होता है। देखिए KQJ यानी बादशाह बेगम और गुलाम हो गया बुआ, बाकी ए ऐसे इक्का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13 पत्ता सब में होता है। यानी कि सब पत्ता होता है बुआ कै गो बुआ, 4 4 गो, दुग्गी कै गो बुआ 4 गो, तिग्गी कै गो बुआ 4 गो, चौका कै गो 4 गो, पंजा कै गो बुआ 4 गो, छक्का कै गो 4 गो, सत्ता कै गो 4 गो, अट्ठा कै गो 4 गो, नहला कै गो 4 गो, दहला कै गो 4 गो, गुलाम कै गो 4 गो, और बेगम कै गो 4 गो, बादशाह कै गो 4 गो, इक्का कै गो बउआ 4 गो, सब होता है 4 4 पत्ता बउआ। तो 13 चौका कै पत्ता हो गया बउआ, 52 पत्ता हो गया, कै पत्ता बउआ 52 पत्ता, जिसमें कि बउआ 26 गो लाल और 26 गो काला। बात समझ में आया, 26 गो लाल और 26 गो काला। अब हम आशा करते हैं बउआ कि इसमें आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। ये 12 गो हो गया बुआ फेस कार्ड, कौन कौन बुआ, फेस कार्ड, ठीक है। अब चलिए, अब आप लोग ढंग से परीक्षा दीजिए, अच्छा से आराम से बनाइए, यही हमारा शुभकामना है। चलिए धन्यवाद।